नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1A, इसे 1.1 भी कह सकते हैं। दोस्तों, थंबनेल में मैं 1.1 लगाया हूं। आप लोग ये भ्रम में मत रहिएगा कि प्रश्नावली 1.1 या 1A में कोई डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखा होगा, 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ। अगर दोनों वीडियो आप लोग को नहीं देखा होगा तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, दोनों वीडियो में पहला वीडियो जो है, उस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस मैथ का बताया हूँ। जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उन एग्ज़ाम में कितने अध्याय हैं, कंप्लीट सिलेबस दिया हूँ। और जो दूसरा वीडियो दोस्तों, उसमें वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। जब तक आप लोग वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तब तक आप लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, वो चीज़ें आपको PDF रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में देखने को मिलेगा। जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पढ़ते टाइम आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा। दोस्तों, मैं इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ देखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो भी देखेंगे, वीडियो देखते टाइम नोट्स भी बनाएंगे, तो ना वीडियो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और ना ही नोट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो देखते टाइम पूरा फोकस वीडियो पे रहना चाहिए। एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझिए। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में PDF रूप में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.A का हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे, क्योंकि दोस्तों फार्मूला जो है, ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैकबोन समझिए। 50% फार्मूले का रोल होता है। दोस्तों, किसी भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 50% फार्मूले का रोल होता है। दोस्तों, अगर फार्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से नहीं याद है, तो इतना समझ लीजिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगा आप लोग को। तो फार्मूला ज़रूर याद कीजिएगा। तो पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दी होंगी, उनका HCF निकालना होगा। उसके बाद उन संख्याओं का LCM भी निकालना होगा। दोनों निकालने के बाद जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसीलिए HCF इंटू LCM लिखा हुआ है। दोस्तों, HCF को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। LCM को इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। दोस्तों, HCF को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे मस भी कह सकते हैं। और LCM को दोस्तों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसे लस भी कह सकते हैं। दोस्तों, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, ये फार्मूला 1 हो गया। दोस्तों, ये आपका दूसरा फार्मूला है। दो संख्याएं दी होंगी A इंटू B, उन संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो संख्याएं दी होंगी दोस्तों, उनका HCF निकालना है और LCM निकालना है। ये निकालने के बाद दोस्तों जो A इंटू B दो संख्याएं होंगी, उन संख्याओं का मान जो है दोस्तों HCF इंटू LCM के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को, 2 इंटू 2, ये A हो गया दोस्तों, ये B हो गया, बराबर कोई संख्या और दी होंगी, जिन संख्याओं का आपको HCF निकालना है इंटू LCM निकालना है। दोस्तों, अगर उन संख्याओं का A इंटू B करेंगे
तो ये 4 आएगा दोस्तों, बराबर HCF इंटू एलसीएम जो निकालेंगे वो दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ आप लोग को समझने के लिए। ये दोस्तों तीसरा नंबर फार्मूला है, LCM बराबर A इंटू बी अपान में HCF। सेम वही रूल है दोस्तों, LCM बराबर A इंटू बी, दो संख्याएं होंगी, अपान HCF। दो संख्याओं का LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, उसको अपान में रखेंगे। जो HCF आएगा दोस्तों उसको अपान में रखेंगे, और यहाँ पे LCM जो जो दो संख्याएं होंगी दोस्तों, दोनों संख्याओं का पहले LCM निकालेंगे। LCM निकालने के बाद दोनों संख्याओं को इस तरफ रखेंगे दोस्तों। LCM निकालने के बाद जो संख्या आएगा रखेंगे, उसके बाद बराबर A इंटू बी, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी दो संख्याएं होंगी, अपान में HCF निकालने के बाद जो आएगा उसे रखना है यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अगला फार्मूला है दोस्तों, HCF बराबर A इंटू बी अपान LCM। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये वाला मैं बताया हूँ फार्मूला, ठीक इसी प्रकार से ये भी है। यहाँ पर LCM है, यहाँ पर HCF है, बस इतना डिफरेंस है दोस्तों। तो आगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से इन फार्मूलों का पता चल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों मैं कुछ आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जिस भी क्वेश्चन में लिखा होगा NCERT, यहाँ पर NCERT लिखा है दोस्तों, ये NCERT बुक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और जिसमें नहीं लिखा होगा वो डॉक्टर मनोहरे की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप नंबर डॉक्टर मनोहरे में ज़्यादा हैं, तो NCERT जो लिखा होगा वो कंप्लीट NCERT बुक में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर मनोहरे हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डॉक्टर मनोहरे में जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं हैं दोस्तों, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी मल्टीप्लाई के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। तो आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसको अगर हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है दोस्तों, तो गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। तो हम लोग व्यक्त करते समय अगर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये दोस्तों गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसे हम लोग 2 पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो ये आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कि ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग को LCM निकालना होगा, 140 का LCM निकालना होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 70 आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों फिर 2 से जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 35 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम लोग दोस्तों 5 से 7 आएगा, 7 5 या 35 होगा। फिर उसके बाद एक बार में जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया दोस्तों। सेम यही चीज़ें यहाँ पर मैं लिखा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुणनफल के रूप में गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया।
आप अपने बुक में देख सकते हैं, यही आंसर आया होगा बुक में दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा देखते हैं दोस्तों। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त हम लोग करेंगे। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करते टाइम 2 × 2 × 3 × 13 आएगा। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखिए, इसको एलसीएम हम लोग लेंगे दोस्तों। 156 का एलसीएम लेंगे। ये 2 बार में जाएगा। ये 2 बार में जब जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 78 आएगा। 7 2 जा 14। यहाँ पर 1 बच गया दोस्तों। इसको 1 को इसमें ऐड करेंगे, आ जाएगा 16। 8 2 जा 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब इसको 2 बार में फिर ले जाएंगे दोस्तों। 2 बार में जब ले जाएंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा दोस्तों, तो इसमें 1 को ऐड कर देंगे, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग 3 बार में ले जाएंगे। 3 बार में ले जाएंगे तो 13 आएगा। 13 3 जा 39 होगा दोस्तों। 39 होगा तो उसके फिर 1 बार में ले जाएंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, सेम यही गुणनफल आ गया दोस्तों। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 13। आपके बुक में यही आंसर दिया होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3825। इसको दोस्तों गुणनफल के रूप में हम लोग को लिखना है। तो गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 × 17। तो आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं, ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये आया कहाँ से। ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम किसका लेना है, 3825 का। इसको दोस्तों हम लोग 3 बार में ले जाएंगे। 3 बार में ले जाते टाइम 12 आएगा दोस्तों, 75। ठीक है दोस्तों। 12 3 जा दोस्तों 36 आएगा। यहाँ 2 बचेगा। 2 बचने के बाद दोस्तों इसमें 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, यानी 22 आ जाएगा। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद फिर 3 से ले जाएंगे हम लोग। 3 से ले जाते टाइम 425 होगा दोस्तों। 425 होगा। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर उसके बाद 5 बार में हम लोग ले जाएंगे। 5 बार में ले जाते टाइम दोस्तों 845 आएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 845 नहीं, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 85 आएगा दोस्तों। 85 आएगा। 85 का मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे 5 में, तो 425 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग फिर 5 बार में ले जाएंगे, तो आएगा 17। 17 को 1 बार में ले जाएंगे, तो इतना आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये गुणनफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं हम लोग। इसको दोस्तों 3 पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। 3 पावर 2 × 5 पावर 2 × 17, इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और गुणनफल के रूप में उसको भी व्यक्त करते हैं। दोस्तों, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसको गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करते टाइम दोस्तों इसका जो गुणनफल रूप होगा 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए एलसीएम करके हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं सही है।
ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों एलसीएम करते समय दोस्तों ये फर्स्ट बार में 5 बार में हम लोग ले जाएंगे, 5 बार में ले जाएंगे 1001 आएगा दोस्तों। जब 5 बार में इसको ले जाएंगे 1001 आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग 7 बार में इसको ले जाएंगे तो 143 आएगा दोस्तों, 143 आएगा। उसके बाद फिर दोस्तों फिर से हम लोग आगे देखते हैं तो इसको 11 बार में हम लोग ले जाएंगे। जब 11 बार में हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। फिर 13 बार में हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए सेम यही चीज़ें यहाँ पर आया है, 5, 7, 11, 13। तो ये दोस्तों गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है अपने बुक में, आप देख सकते हैं दोस्तों। इतना ही आपके बुक में आंसर आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसको गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करते टाइम दोस्तों ये सिर्फ 3 ही बार में जाएगा, क्योंकि संख्या ये बड़ी संख्या है दोस्तों। तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है दोस्तों, यही इसका गुणनफल रूप होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या ये गुणनफल रूप है या नहीं है। 7429 हो गया दोस्तों। दोस्तों इसको हम लोग पहली बार में 17 बार में ले जाएंगे। बड़ी संख्या है दोस्तों, यहाँ पर 17 हो गया। तो 17 का 437 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 437 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद फिर 19 बार में हम लोग ले जाएंगे दोस्तों। 19 बार में ले जाते जाएँ 23 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 23 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 437 आएगा दोस्तों। फिर इसको 23 1 बार में जाएगा दोस्तों, ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका। तो आपकी ये गुणनफल के रूप में ये वैल्यू आ गई दोस्तों 17, 19, 23। ये आपका गुणनफल रूप हो गया दोस्तों। चलिए जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे जो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, संख्याएं दो दी होंगी, उन दोनों संख्याओं का, जैसे ये देखिए दो संख्या दी है दोस्तों, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद इनका जांच करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। दोस्तों ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों, उन वैल्यू का हम लोग को एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू के बराबर ये वैल्यू है या नहीं। दो संख्याओं के बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं, यही जांच करने के लिए बोल रहा है हम लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं और जांच करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग को जांच करते टाइम हम लोग को पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों का जांच करने के लिए बोला है। तो चलिए पहले हम लोग 26 का, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 और 91 का, 26 और 91 का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है दोस्तों, 26 और 91 का हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों। 26 का दोस्तों 2 बार में हम लोग
13 टू जा कितना आएगा, 26 आएगा दोस्तों। उसके बाद सिर्फ एक बार में जाएगा, ये 1 आ जाएगा दोस्तों। ये पूरी संख्याएं कट गई हमारी। उसके बाद 91 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 91 का एलसीएम दोस्तों, ये जो जाएगा आपका 7 बार में जाएगा दोस्तों। 7 बार में जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा। 13 7 जा 91 हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक बार में ये भी जाएगा दोस्तों, ये पूरी संख्याएं कट गई दोस्तों। ये जो है 26 का गुणनफल रूप क्या हो गया, 2 इंटू 13 हो गया। और 91 का गुणनफल रूप 7 इंटू 13 हो गया दोस्तों। 7 इंटू 13 हो गया दोस्तों। इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए दोस्तों, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, जो संख्याएं कॉमन होंगी, दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालें, जो संख्याएं कॉमन होंगी वो संख्याएं एचसीएफ हो जाएंगी दोस्तों। जैसे ये संख्या दोस्तों कॉमन हो गई, तो ये संख्या एचसीएफ हो गई दोस्तों, एचसीएफ हो गई। और बाकी बची हुई संख्याएं दोस्तों एलसीएम हो जाएगी। तो कौन कौन सी संख्याएं बची दोस्तों, 2 इंटू 7 इंटू 13। ये कॉमन हुई संख्याएं भी दोस्तों एलसीएम में लेते हैं, दोनों ना लेकर एक ही लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि a इंटू बी बराबर ए, यहाँ बताता हूँ दोस्तों, a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा है। ठीक है दोस्तों। तो a इंटू बी बराबर मतलब जो संख्या a और b होगी उसी के बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम आना चाहिए। तो a इंटू बी दोस्तों 26 इंटू 91 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ ये आप लोग देख रहे होंगे, ये 13 एचसीएफ हमारा हो गया, तो यहाँ पर 13 रखना है दोस्तों। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम लोग को करना होगा। ठीक है दोस्तों। इसका हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 182, 182 आएगा दोस्तों। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 182 आएगा। चलिए हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 13 दूना 26 आ गया दोस्तों। 13 इंटू 2 26 आ गया, इंटू 7 आ गया। 7 छक दोस्तों 42 के 2, हाथ में 4, मतलब हासिल जो बचेगा 4 हो गया। 7 दूना 14, 14 और 4 18 हो गया दोस्तों। 182 आपका आ गया। तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम बोला है, एचसीएफ हमारी 13 हो गई दोस्तों, और एलसीएम 182 हो गया दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा दोस्तों। बराबर इसका भी हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 ही इसका भी आएगा। यहाँ पर 2 रहेगा दोस्तों, 2366 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग जांच कर लिए। a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आप लोग बुक में मिला सकते हैं। ये जांच हो गई दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 510 और 92 का हम लोग पहले एलसीएम लेंगे, जिससे हम लोग को पता चले कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। तो 510 और 92 का हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों। 510 का हम लोग एलसीएम, इसको दोस्तों 2 बार में हम लोग ले जाएंगे। ये 2 से कट जाएगा दोस्तों, तो 255 आ जाएगा। 255 और गुणा करेंगे 255 का 2 में, तो 510 आएगा। फिर इसको दोस्तों 3 बार में हम लोग ले जाएंगे। 3 बार में ले जाएंगे तो 85 आ जाएगा। 85 का गुणा 3 में करेंगे तो 255 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग 5 बार में ले जाएंगे
तो 17 का गुणा हम लोग 5 भी करेंगे तो 85 आ जाएगा दोस्तों। फिर ये कटेगा नहीं, 1 आ जाएगा। अब हम लोग 92 का एलसीएम देखते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों 2 बार में हम लोग ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 46 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये फिर से 2 से कट सकता है दोस्तों। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 23 आ जाएगा दोस्तों। फिर 23 को एक बार में जाएगा, 23 कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 510 को गुणनफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया दोस्तों। उसके बाद 92 को हम लोग गुणनफल के रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो 2 इंटू 23 आ गया, 23 आ गया दोस्तों। दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम हम लोग को जाँच करना है। तो दोस्तों एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है जो एलसीएम हम लोग लेते हैं, दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम लिए, उसमें जो संख्याएं कॉमन होंगी वही एचसीएफ हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें यही संख्याएं कॉमन है। और कहीं पर आप लोग को अगर 2 यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, 2 के अलावा कोई संख्याएं कॉमन आपको नहीं दिख रही होगी दोस्तों, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा दोस्तों। और एलसीएम दोस्तों, इसका एलसीएम जो कॉमन हुई संख्या है उसको भी लेना है, बाकी बची हुई संख्याओं को भी हम लोग को लेना है। देखिए ये कॉमन संख्या हम ले लिए, उसके बाद यहाँ पर 2 है दोस्तों, तो ये 2 को भी हम लोग लेंगे। फिर 3 है दोस्तों, 3 को लेंगे। फिर दोस्तों 5 है, 5 को भी लेंगे। 17 है, 17 को भी लेंगे। 23 को भी लेंगे। अगर मैं आप लोग को समझाऊं दोस्तों तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंटू 3 रहेगा दोस्तों, इंटू 3 रहेगा। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि एचसीएफ जो हो गया 2 हो गया, बाकी जितनी बची हुई संख्याएं होंगी कॉमन वाली संख्या भी लेंगे एलसीएम में, और बची हुई संख्याओं को भी हम लोग मल्टीप्लाई गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ इतना आ गया। अब इन सारी संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितना आएगा, 23,460 आएगा दोस्तों। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 23,460 आएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये लगभग दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, करने में टाइम लग जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। 23,460 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब कंडीशन क्या है दोस्तों, ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम निकालना है दोस्तों हम लोग को। ठीक है, तो ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। दोस्तों ए इंटू बी यानी 510, ये ए हो गया, इंटू 92 ये बी हो गया दोस्तों, बराबर एच सी एफ क्या हो गया दोस्तों, ये 2 है, एच सी एफ 2 हो गया, इंटू ये जो एलसीएम है, ये एलसीएम वाली संख्या 23,460 आया है दोस्तों। तो हम लोग 23,460 लिखेंगे। तो 510 गुणा में 92 हम लोग करेंगे तो आएगा 46,920 आएगा दोस्तों, बराबर इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पर भी दोस्तों 46,920 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0 रहेगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 46,960। ये दोनों संख्याएं ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग का डाउट और क्लियर हो जाए। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसमें। तो पहले हम लोग दोस्तों 336 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद 54 का एलसीएम लेंगे।
336 का एलसीएम। 336 का एलसीएम दोस्तों हम लोग पहले लेंगे, इसको हम लोग 2 बार में ले जाएंगे तो आएगा 168 दोस्तों। फिर उसके बाद फिर 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 84 दोस्तों। फिर 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर 42 आएगा दोस्तों। फिर 2 बार में ले जाएंगे हम लोग, यहाँ पर 1 आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 7 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 7 कटेगा नहीं, ये संख्या पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर 54 का हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों। ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 27 आएगा दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग ये देखिए 2 बार में कट रहा है तो ये 2 बार में नहीं कट रहा है दोस्तों, तो ये कटेगा 3 बार में, 9 त्रिक 27। फिर उसके बाद फिर 3 बार में कटेगा, 3 आएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 3 आएगा दोस्तों। दोस्तों ये 336 का गुणनफल क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया 54 का फिर गुणनफल दोस्तों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों एचसीएफ पहले देखते हैं कौन सी संख्या एचसीएफ है। एचसीएफ जो संख्याएं कॉमन होंगी, इन दोनों संख्याओं में 336 और 54 में जो संख्याएं कॉमन होंगी वही संख्याएं एचसीएफ हो जाएंगी। तो ये 2 इसमें कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संख्याएं एचसीएफ हो जाएंगी। 2 इंटू 3 हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर 6 भी लिख सकते हैं। इसको 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आएगा। आगे हम लोग देखते हैं एलसीएम। जो संख्याएं कॉमन होंगी उसको भी लेना है एलसीएम में, जो नहीं होंगी उनको भी लेना है। तो 2 कितनी बार है दोस्तों, 4 बार है। तो 2 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, 1 2 3 4 बार लिख ली। उसके बाद 3 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। तो 3 बार 3 को हम लोग लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद दोस्तों कौन सी संख्या बच रही है, 7। एक संख्या बच रही है 7, ये भी आपका 7 हम लिख दिए। तो बराबर इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 7। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 3024 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 3024। एलसीएम दोस्तों आ गया, एलसीएम आ गया 3024, एचसीएफ आ गया 6 दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम देखेंगे। ए इंटू बी यानी दोस्तों 300 कितना है, 300 कितना है, 36 है। 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ कितना है दोस्तों, 6 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 3024 आया है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 3024 आया है। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे दोस्तों, 336 का मल्टीप्लाई 54 में करेंगे हम लोग तो आएगा 18144 बराबर 6 का गुणा हम लोग 3024 में करेंगे तो आएगा 18144। ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया। दोस्तों आज हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न के अंदर 5 क्वेश्चन थे और दूसरे प्रश्न के अंदर 3 क्वेश्चन थे। 5 3 8 क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ लिए। आगे कल से तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 संख्याओं का बात कर रहा था। इस क्वेश्चन में दोस्तों सिर्फ 2 संख्याओं की बात हो रही थी। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ इसमें 2 संख्याओं की बात हो रही थी। जैसे 336 54 और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 510 92
इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 26 और 91, सिर्फ दो ही संख्याओं की बात हो रही थी दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन होगा दोस्तों उसमें 3 संख्याओं की बात होगी, यानी 3 संख्याओं का हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद उसमें कॉमन वर्ड जो एचसीएफ होगा उसको हम लोग को निकालना होगा। तो आप लोग ये चीज़ जब अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन में कोई भी चीज़ें बढ़ाता है दोस्तों। देखिए जैसे पहला वाला क्वेश्चन जो था, जो पहले वाले क्वेश्चन में 5 था, उसमें सिर्फ एक ही संख्या दी हुई थी। जैसे 140 दिया हुआ था तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले पहला का, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया था। जैसे दोस्तों सिर्फ 140 का निकालना था, इसमें निकालना था 26 और 91 का दोस्तों। 26 और 91 का 2 संख्याओं को बढ़ा दिया। तो आगे वाले में 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा हम लोग को, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ाता है और ताकि हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये चीज़ें जो मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग और रिवाइज भी कर लीजिएगा। और इन सब चीज़ों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में मिल जाएगा। वहाँ जाकर एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाया करिए आप लोग, क्योंकि पेपर में आप जाएंगे, बैठेंगे, सब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करा दिया हूँ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं बोलूँगा कि आप लोग कीजिए। तो आप लोग ये मत डिपेंड हो जाइएगा कि सर ही कराएंगे, थोड़ा बहुत अपना कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हमें कराने से पहले अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं सही है। पूरा कंप्लीट हमारे ऊपर ही डिपेंड मत होइएगा, आप लोग अपना भी पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।